देखो यहाँ यहाँ देखो क्या कर रहे हैं? जो उसको दो वो करेगा। जब यहाँ ध्यान दो क्या रहा, मान ज्ञात कीजिए। देखो एक पहले फॉर्मूला समझ लो। देखो क्या था, m को पावर n गुना m को पावर m बराबर क्या लिखते थे? अगर आधार दोनों बराबर हो, अगर आधार दोनों बराबर क्या लिखते थे? m को पावर n प्लस m, ठीक। गुना में प्लस, गुना में प्लस, यही चीज देखो। m पावर n भागा m पावर m बराबर m पर क्या होगा? n माइनस m, ठीक है, समझ गए? लिख जाओ m पर पावर n गुना m पर पावर n का पावर n बराबर, इसको क्या लिखते थे? m पर पावर n गुने n पावर n, इसको लिखेंगे m n पावर में n, ठीक। बस यही तीन ऊपर बनेगा। हाँ n कैसे होगा? पावर दोनों अगर सेम हो, आधार अलग अलग हो, तो दोनों को गुना करके पावर जितना है उतना लिख देना, ठीक ना। आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, देखो दिखाते हैं कहाँ मिलेगा, यहाँ, ठीक। देखो यहाँ 3 का पावर माइनस 2 है, 3 पावर माइनस 2 है। जब ये पावर माइनस रहेगा, जैसे पावर में माइनस रहेगा तो उसको क्या करेंगे? प्लस में लाने के लिए बट्टा में लिखना पड़ता है, नहीं लिखना पड़ता। जैसे मान लो 2 का पावर माइनस 1 है, 2 का पावर माइनस 1 है, इसको माइनस 1 को जो हमको पावर में है, इसको प्लस में लाने के लिए हमको उसको 1/2 लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? लिखते हैं, ठीक। यहाँ करना है, यहाँ 3 पावर माइनस 2 है, 3 पावर कितना है? माइनस 2। इसको प्लस में करने के लिए लिखेंगे 1/3 का पावर में 2, ठीक है। उसके बाद 1/3 पावर 2 कितना होगा? 3 का स्क्वायर कितना? 9। ये इसका आंसर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ भी पावर माइनस 2 है, यहाँ भी पावर माइनस 2 है, इसको लिखेंगे 1/-4 पावर कितना? 2। तो 4 के पावर कितना? 16, यानी 1/16। देखो बोलेगा यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस का है। तो देखो जब -4 को -4 से गुना करेंगे तो माइनस से माइनस खत्म होगा, लेकिन माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, 4 चौका 16 यहाँ से आया, ठीक। उसके बाद यहाँ देखो 1/2 पावर -5 है, 1/2 पावर कितना है? -5। इसको जब -5 है, जब यहाँ देखो हमारा क्या मतलब, यहाँ जब 1/2 लिखे हैं, 1/2 लिखे हैं, देखो 2 पावर कितना है? -1 और कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है, कुछ नहीं तो बट्टा में 1 है। यानी हम इसको जब माइनस वाला को हम प्लस करेंगे, माइनस वाला को हम जब नीचा करेंगे, इसको हम पलट देते हैं, इसको हम क्या करते हैं? पलट देते हैं, यानी 1/2 लिख देते हैं। कितना लिख देते हैं? 1/2 पावर में 1 पावर में 1, ठीक। यह चीज यहाँ करना है। देखो यहाँ 1/2 पावर -5 है, इसको हम अब पलट देंगे, इसको हम क्या करेंगे? पलट देंगे। पलट देंगे क्या करेंगे? देखो 2 पावर कितना हो जाएगा? 5। 2 पावर कितना हो जाएगा? 5। अगर यहीं से 2 रहता, अगर यही 2 पावर सीधे -5 रहता, तो तब क्या लिखते? 1/2 पावर कितना? 5, ऐसे लिखते है ना। देखो 2 पावर 5 कितना? 32, कितना होगा? 32। अब नीचे देखो, नीचे में क्या करा है? सरल कीजिए, सरल कीजिए और उत्तर का धनात्मक घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो यहाँ -4 पावर 5 भागा -4 पावर 8। बताओ हमारा ये दोनों आधार बराबर है, दोनों आधार हमारा बराबर। जब हमारा आधार दोनों बराबर तो क्या करते हैं? m पर पावर n माइनस m, इसको क्या करेंगे? -4 को -4 लिखे, उसका 5 -8 लिखेंगे। -4 पावर कितना? 5 में से 8 घटेगा तो -3, -5 में से 8 घटाएंगे तो -3 ना होगा। और देखो पावर माइनस है, पावर में
माइनस अब इसको धनात्मक करेंगे, क्या करेंगे इसको, क्या लिखेंगे, 1/-4 पावर कितना, 3। ये ना होगा। देखो अगर इसका क्यू लिखा हुआ है तो लिखेंगे, और नहीं लिखा हुआ है तो ये भी आंसर है, ठीक है। उसके बाद ये जो जब पावर 1/2 पावर 3 और पूरा का पावर 2, 1/2 पावर 3 और पूरा का पावर 2, तो 2 है, तो देखो ये 2 है, तो दोनों पर 2 है, कितना 2 है, दोनों पर 2 है, तो दोनों पर 2 है, तो बताओ ये एक हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का वर्ग कितना, 1 होगा, ठीक, बटा 2 की पावर 3 गुना 2 यानी 1/2 पावर कितना, 6, ठीक है। अगर 2 पावर 6 का मान लिखा है तो है, और नहीं है तो ये नहीं, ठीक। अब देखो -3 का पावर 4 है, -3 का पावर 4 है, पहले इसको लिखते हैं, -3 का पावर कितना, 4 गुना ये देखो 5/3 का पूरा पावर 4 है, 5/3 का पूरा पावर 4 है, यानी 5 का भी पावर 4 है और 3 का भी पावर 4 है, इसको लिखेंगे 5 का पावर 4 बटा 3 का पावर 4। ये पावर और ये पावर कट गया, यानी ये 3, यहाँ भी 3 पावर 4 है और यहाँ भी 3 पावर 4 है, यहाँ क्या बचा, 5 पावर 4, 5 पावर 4, यानी यहाँ -1 बचा, कितना बचा, -1 गुना 5 कितना, -5 पावर कितना, 4, ठीक। अब देखो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3 है, ठीक ना, बीच में का चिन्ह है, भाग का है, भाग का है, तो उसमें क्या करेंगे, पावर का घटाव, जब ये आधार बराबर हो तो तब ये पावर का क्या होगा, घटा होगा, ठीक है। तो 3 -7 कितना, -7 माइनस इंटू -10 गुना 3 की पावर कितना, -5, ये इंटू में है, ठीक, नीचे ध्यान रखना, ये इसके छोटी कोष्ठ का अंदर में, ठीक। देखो अब 3 पावर -7, देखो माइनस गुना माइनस बराबर प्लस 10 गुना 3 की पावर कितना, -5, बताओ 10 7 में से 10 घटेगा, कितना होगा, 3 3 प्लस में 3 माइनस में 3, कहना है माइनस में 3, माइनस में कम है, प्लस में ज्यादा है, प्लस में 3 होगा, अगर वही माइनस में ज्यादा था प्लस में कम तब जाकर माइनस में होता है, यह सिंपल है, माइनस में कम है प्लस में ज्यादा है, इसलिए प्लस में 3 की पावर 3 गुना और 3 की पावर -5 है, 3 की पावर कितना है, -5 है, ठीक है ना। अगर तीन पर कितना -5 है ना, देखो अगर इसको इस तरह देखेंगे तो यहाँ इस तरह से गलत भी हो सकता है, गलत कैसे हो सकता है कि देखो यहाँ पावर -7 है, पावर में -7 है, इसको प्लस में लाने के लिए बटा भी करेंगे, क्या करेंगे, बटा, लेकिन इसको छोड़ो, ऐसे नहीं होगा, 1 मिनट, देखो पहले इसको बट्टा बनाते हैं, 3 पर कितना है, -7, इसको प्लस लाने के लिए क्या करेंगे, 3 की पावर 7 भागा, यहाँ क्या करेंगे, 1/10 गुना 1/3 की पावर 5, ठीक। अब देखो दोनों का सम है, बराबर है, दोनों का बराबर है, बीच में का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, किसका चिन्ह है, भाग का चिन्ह है, इसका आंसर तो कितना आंसर, देखो 1/3 की पावर कितना
7 माइनस कितना 10 भाग का चिन्ह है। अगर आधार दोनों बराबर है भाग है तो पावर क्या होगा घटा होगा। तो 3 की पावर कितना 7 माइनस 10 गुना 1/3 की पावर कितना 5। ठीक है। अब देखो 1/3 पावर 7 में 10 में कितना 7 में 10 में कितना 3 क्या 3 होगा प्लस में 3 होगा माइनस में 3 होगा कितने होगा माइनस में 3 गुना 1/3 की पावर कितना 5। बताओ यहाँ गुना है यहाँ कौन चीज है गुना है तो पावर की क्या होगा जोड़ गुना है पावर क्या होगा जुड़ेगा। देखो 1/3 की पावर -3 और प्लस 5 ठीक है। 1/3 की पावर -3 और प्लस 5 3 में 5 घटेगा तो प्लस में कि माइनस में प्लस में यानी 1/3 की पावर कितना 2 यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक। अब यहाँ देखो 5वां 2 पावर -3 है कितना है 2 पावर -3। ठीक इसको ऐसे कर दो सीधा। यहाँ हम क्या लिखे हैं m की पावर n गुने n की पावर n m की पावर n गुने n की पावर n तो m n की पावर कितना n। अगर पावर दोनों बराबर है आधार दोनों का क्या होगा गुना आधार दोनों क्या होगा गुना और जितना पावर है उतना लिखेंगे। देखो 7 दूना कितना -14 कितना -14 पावर में कितना -3। तभी जब ये पावर -3 रहेगा जब ये पावर में माइनस में रहेगा तो उसको प्लस लाने के लिए क्या करेंगे बट्टे में लिखेंगे। यानी 1/14 पावर कितना 3 यही हमारा क्या हो गया आंसर। उतारो देखो यार क्या मान ज्ञात कीजिए। ठीक है हम बताते हैं। देखो क्या है 3 की पावर 0 कितना है 3 की पावर 0। किसी भी संख्या पर अगर पावर में 0 रहे तो उसका मान 1। किसी भी संख्या पर पावर में अगर 0 रहे तो उसका मान 1। ये ध्यान रखना। देखो 3 की पावर 0 है इसका मान कितना देखो 3 का पावर 0 है 3 की पावर 0 इसका मान कितना 1 गुना है प्लस है 4 पावर -1 है यानी पावर -1 इसको फिर प्लस करना क्या करेंगे बट्टा में यानी 1/4 गुना 2 पावर कितना 4। देखो 4 एकम 4 एकम 4 1 5 5/4 गुना 4 से 4 खत्म कितना 5। देखो यहाँ प्लस चिन्ह था इसलिए 4 एकम 4 1 5 5/4 और घटाव चिन्ह था 4 एकम 4 4 में से 1 घटेगा तो 3। ये ध्यान रखना। देखो 2 पावर -1 इसको क्या लिखेंगे 1/2 गुना 4 पावर -1 क्या लिखेंगे इसको 1/4 भागा 2 पावर -2 है क्या लिखेंगे इसको 1/4। ठीक 1 कितना 1 गुना 1 कितना 1 और 4 दूना 8 भाग का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह 1/4 1/8 भाग मतलब पलटेगा 4 गुना 4 दूना 8 कितना 1/2। ठीक अब देखो 1/2 बार कितना -2 1/2 बार कितना -2 प्लस 1/3 पर कितना -2 प्लस 1/4 पर कितना -2। जब ये पावर माइनस है तब क्या होता है पलट जाता है यानी बट्टा होता है या बट्टा में रहता है तो उसको पलट जाता है। अब बट्टा में रहता है तो उसको क्या करते हैं बट्टा में लिखते हैं प्लस चिन्ह दे देते हैं। ठीक ना क्या क्या है 1/2 पावर -2 है इसको क्या लिखेंगे 2 पावर 2 पावर 2 है ना इसलिए प्लस 1/3 पावर -2 है क्या लिखो 3 पावर
3 की पावर 2। 1/4 पावर -2 है तो इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर 2। 2। 2 की पावर 2 कितना? 4। 3 की पावर 2 कितना? 9। 4 पावर कितना? 16। सब जोड़ो, 16 में 25, 4 कितना? कितना? 29। ठीक है, अब यहाँ देखो, दिमाग लगाना। 3 पावर -1 है, प्लस 4 पावर -1 है, प्लस 5 पावर -1 है, लेकिन इस पूरा पावर कितना है? 0। 0। इसका मान कितना? 0। 1। कितना होगा? 1। ये पूरा पावर 0 है, ये पूरा पावर 0। इसका मान कितना है? 1। इसको सीधा 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ देखो, पावर पावर का गुना होता है, समझ गए ना? पावर पावर का गुना होता है। यहाँ देखो, यानी -2/3 का पावर कितना? -2। 2 दूना 4। -4, ठीक है, समझ गए? यानी जो 4 है माइनस में, ये दोनों पर है। किस पर है? दोनों पर है। अगर इसको प्लस में लाएंगे तो दोनों पर देंगे, तो अगर प्लस में लाएंगे -4 को तो दोनों पर पावर होगा, ठीक है ना? इसको पलटो, 3 बटा -2 पावर 2 पावर कितना? 4। 3 पावर कितना? 4। 3 पावर 4 कितना? 81। 3 पावर 4 कितना? 81। और 2 पावर 4 कितना? 8। 16। मानेंगे नहीं? ऐसे नहीं करेंगे। 2 + 2 + 2 + 2 2 4 14 8 है, गुना ना कर, 2 × 4 = 8 गुना 16, ठीक। अब यहाँ देखो, 8 पावर -1 है, 8 पावर -1 है, इसको क्या लिखेंगे? 1/8 लिखेंगे। प्लस गुना है तो गुना, 5 पावर 3 है, 5 पावर 3 कितना? 1/5। मारेंगे नहीं, माइनस चिन्ह है नहीं ना। 5 का क्यों कितना? 125। कितना? 125 बटा 2 पावर -4 है, यानी 1/2 पावर कितना? 4। घर पर आना नहीं, आराम से जवाब देना, यानी 2 पावर कितना? 4। 1 गुना 125, यानी 125 बता कितना? 125 8। 125 बटा 8, 125 बटा 8। 1/2 पावर 4 है, 1/2 पावर कितना है? 4। 2 पावर 4 कितना? 16 है, यानी 1/16। 1/16 ये बड़का बट्टा है, ठीक। देखो, यानी ये भाग में है, इसको गुना में क्या करेंगे? पलटेगा। यदि भाग में है, इसको गुना में क्या करेगा? पलटेगा, ठीक। 125 बटा 8 गुना 16/1 पलट गया। 8 का 8 8 दूना 16, 125 दूना 250। देखो, 5 पावर -1 है, यानी 1 बटा कितना? 5 गुना 2 पावर -1 है कितना? 1/2 गुना 6 पावर -1 है कितना? 1/6। 1 गुना 1 कितना? 3। 1। 5 गुना 10, 10 छक्का 86। 10 छक्का 60, ठीक। उतार देखो, क्या करें? m का मान ज्ञात कीजिए, m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए 5 पावर m भागा 5 पावर -3 बराबर 5 पावर 5। इसको क्या करेंगे? देखो, इसको हम यहाँ बनाते हैं साइड में। 5 पावर m भागा 5 पावर -3 बराबर 5 पावर कितना? 5। देखो, इधर भाग उधर जाएगा, क्या होगा? गुना। इधर भाग उधर जाएगा, क्या होगा? गुना होगा। इसको ऐसे करेंगे, 5 पावर m बराबर 5 पावर 5 गुना 5 पावर -3 करेंगे। देखो, दोनों का आधार सेम है, दोनों का आधार सेम बराबर है, यानी 5 पावर m बराबर 5 पावर 5 प्लस इंटू -3 प्लस इंटू -3 ये वाला है, ठीक है। देखो, प्लस गुना माइनस बराबर क्या होगा? माइनस। हम यहीं पर मिटा के माइनस दे दें,
माइनस, नहीं समझ जाएगी। गुना में पावर का क्या होता है? जोड़ होता है। गुना में पावर का जोड़ होता है। यहाँ प्लस गुना माइनस के क्या होगा? माइनस। ठीक ना। अब देखो 5 पावर m बराबर 5 पावर कितना? 2। 5 पावर m 5 पावर कितना? 2। देखो यहाँ 5 पावर m है और 5 पावर कितना है? 2। यानी ये से ये खत्म हुआ, खत्म। m बराबर कितना? 2। m का मान कितना? 2। अब आ जाता हूँ, देखो अब यहाँ देखो, वहाँ समझे? हाँ देखो अभी एक पूरा 3 पावर माइनस 1 है, इसको क्या करेंगे? 3 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। इसको पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? पलटेंगे। माइनस 1/4 पावर माइनस 1 है, इसको पलटेंगे? 4 लिखेंगे। चलो माइनस 1 3 में 4 का कितना? -1 पावर में कितना? -1। अगर -1 को हम नीचे ऊपर कुछ भी करेंगे तो उसका फिर भी कितना होगा? 1 ही होगा, तो यानी -1। ठीक, ये बन नहीं कहना प्लस होगा, बताओ ना। -1 बटा 1 का पावर 1 करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला है। देखो 5/8 पावर -7 है। 5/8 पावर कितना है? -7 गुना 8/5 पावर -4। देखो इसको जब ये पावर माइनस है तो इसको क्या करते हैं? पलटते हैं। 8/5 पावर कितना? 7। ठीक है, गुना 5/8 पावर कितना? 4। ठीक है, और देखो हमारा मन है या तो गुना करे तो हमारा हिसाब से लेंगे। देखो हम कैसे करते हैं। 8 पावर कितना है? 7 है। 8 को जो है ना 8 जो है ना 7 को लिखना है, यानी 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8 क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 बटा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ गुना है, यहाँ भी गुना। ठीक है, 5 बार कितना है? 4, यानी 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। 8 बार कितना है? 4, यानी 8 गुने 8 गुने 8 गुने 8। ठीक, अगर गुना करने का मन है तो गुना करो। ठीक है ना, गुना करने का मन है तो गुना करो। नहीं एगो 5 खत्म, एगो 5 खत्म, एगो 5 खत्म, ई 5 से ई 5 खत्म। ठीक, ई 8 से ई 8 खत्म, ई 8 से ई 8 खत्म, ई 8 से ई 8 खत्म, ई 8 से ई 8 खत्म। 8 पावर 3 बटा 5 पावर 3। 8 पावर 3 होगा तुमको 512। 8 का क्यूब कितना? 512 और 5 का क्यूब कितना? 125। बन गया। ठीक, ऐसा आसान और आसान बता दो, ऐसे ज़्यादा आसान नहीं बताएंगे। ठीक है, चलो नहीं बताएंगे ज़्यादा। देखो अच्छा उसको उतारो पहले, इसको हम वहाँ बना दें। ठीक, लेकिन कैसे उतारो? देखो पहला क्वेश्चन है 25 गुने 3 पावर -4 बटा 5 पावर -3 गुना 10 गुना 3 पावर कितना? -8। ठीक है, देखो पावर जब है तो इसको क्या करेंगे? बटा में लिखेंगे। क्या करेंगे? इसको बटा में लिखेंगे, यानी 25 गुना 1/3 पावर कितना? 4। 3 पावर कितना? 4, यानी 25 गुना 3 पावर 4, यानी 25 बटा। ठीक, ये वाला पूरा बटा है। 5 पावर -3 है, 1/5 पावर 3 गुना यहाँ से लिख दिए 125 125
नहीं समझ जाएगा, नहीं समझे? हाँ, समझ आया। 5 बटे 125 गुना 10 गुना 1/3 पावर कितना 8। देखो 25 25 और 5 दूना 10, यानी अब इसको करते हैं 25 गुना 1 25/3 पावर कितना 4 बटा 2 एकम 2, ठीक ना, यानी 2 बटा 5 पावर कितना 8। 5 पावर कितना 8, ठीक है, यही ना। ये पूरा बटा है, ये वाला बड़का बटा ये, ठीक। अब देखो 25/3 पावर कितना 4 गुना 5 पावर 8 बट्टा कितना 2, ठीक है। 25 5 125 पावर कितना 8 बट्टा 2 पावर कितना 4। देखो ये भाग में है, ये किस में है, टी जो है पावर 4 और पावर 8 कथी में है, भाग में। किस में है, भाग में। अगर आधार दोनों बराबर है, अगर आधार दोनों बराबर तो पावर का क्या होता है घटाव, क्या होता है। अगर आधार दोनों बराबर है, अगर भाग में है तो पावर का घटाव, पावर का घटाव। अगर आधार दोनों बराबर है और गुना में है पावर का जोड़, ये ध्यान रखना। देखो 125 पावर कितना है 8 और 2 पावर कितना है 4, दोनों भाग में कितना है भाग में। इसको क्या करेंगे, देखो 125 पावर 8 माइनस 4 और बट्टा कितना 2, कितना 2। 8 में 4 कितना 8 में 4 कितना, यानी 125 पावर 4 बट्टा 2 बट्टे 4 कितना होगा 3 पावर 4 बट्टा 2, ठीक है। अब इसको बनाते हैं यहाँ पर, देखो दूसरा 3 पावर -5 गुना 10 पावर -5 और गुना 125 बट्टा 5 पावर -7 गुना 6 पावर -5, ठीक है। अब देखो 3 पावर -5 है, इसको लिखेंगे 1/3 पावर 5 गुना 1/10 पावर 5 गुना 125 बट्टा 1/5 पावर 7 गुना 1/6 पावर 5, ठीक है। अब इसको गुना में कुछ नहीं करना है, गुना में कुछ नहीं करना है, इसको काटना कैसे सो दो। यहाँ से इसको मिटाइए, देखते हैं, ठीक। तो समझाइए कि तुम्हारा दूसरा 5 साल क्वेश्चन है। देखो 1/3 पावर कितना है 5, यानी 1/3 पावर 5 है, यानी 5 को 3 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ठीक। उसके बाद गुना 1/10 पावर कितना है 5, 1/10 पावर 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 और 5 गुना 125। ये तो हो गया, ये तो पूरा उड़ गया, लेकिन अब इसको कहाँ लिखेंगे, इसको नहीं लिखना, ये वाला उतारी है, इसको उतारेंगे, कल इसको बताएंगे उतारेंगे।